आरोग्यम भारतम से जुड़े हुए सभी साथियों को नमस्कार, अभिनंदन। मित्रों, मैं आज जो है आरोग्यम भारतम फार्म पे आया हूँ और मैं यहीं पर आज रुकूँगा और आपको मैं ये जो पौधा दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए पर्पल कलर के फ्लावर लगे हुए हैं। और ये जो पर्पल कलर के जो फ्लावर हैं, इनकी खासियत ये है कि इनकी सुंदरता तो होती ही है देखने में, साथ में ये आगे चलकर जब फ्रूटिंग होगा तो ये पर्पल जो फ्लावर है इससे जो है ग्रीन कलर का चना तैयार होगा। और ग्रीन जो यानी हरा जो चना है वो जब पक जाएगा तो उसका कलर जो है येलोइश हो जाएगा। तो देखिए प्रकृति का क्या अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन है। कहाँ फ्लावर पिंक, कहाँ उसकी जो फ्रूट है मीन्स की जो सीड जो तैयार होता है वो ग्रीनिश है और बाद में जब मैच्योर होता है पक करके तो येलोइश हो जाता है। ये कलर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो चेंज है, जो बदलाव है, ये प्रकृति ही कर सकती है। क्या मनुष्य ये काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर वाले ने मीन्स की प्रकृति ने, ऊपर वाले ईश्वर एक्चुअली प्रकृति का ही ये सब नेम है। तो ये जो पौधे होते हैं पल्स फैमिली के, इनको जो है क्रॉप रोटेशन का एक पार्ट माना जाता है। आजकल आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर लोग गेहूँ और धान की खेती करते हैं। लेकिन पहले के जो हमारे पूर्वज थे वो क्या करते थे कि एक बार पल्स फैमिली के जो पौधे होते हैं यानी दलहनी पौधे ज़रूर लगाते थे। दलहनी पौधे के बाद में वो फिर जो है उसमें धान की खेती करते थे, चावल की खेती करते थे। और इससे क्या होता है कि जो दलहनी जो पौधे की जो जड़ होती है, जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ कि उसमें रूट नोड्यूल जो होती है ना, उसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होती है, राइजोबियम। और राइजोबियम के अलावा भी इस तरह की जब सॉइल की कंडीशनिंग होती है तो उसमें फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया होती है वो सिम्बायोटिक नहीं है, फ्री लिविंग है, मीन्स कि सॉइल में डायरेक्टली मौजूद होती है। उसमें एजोटोबैक्टर का नाम सुना होगा, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरलम है। और साइनोबैक्टीरिया का भी एक ग्रुप है, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होती है। उसमें एनाबेना है, नोस्टक है, ऑसिलेटरिया है। ये सभी के सभी कहीं न कहीं मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो अगर हम इस तरह का बार-बार अगर हम रोटेशन करते हैं जिसमें एक दलहनी फसल हो और उसके बाद हम कोई दूसरा फसल लें, तो उससे क्या होता है कि सॉइल न्यूट्रिएंट इनरिच हो जाता है। सॉइल में न्यूट्रिएंट की, पोषक तत्वों की मात्रा जो है बहुत बढ़ जाती है। ख़ास करके एनपीके जो आप फर्टिलाइज़र सुने हैं, जो पौधे के वृद्धि के लिए, फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं हम दलहनी पौधे के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य ये है कि क्रॉप रोटेशन बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रक्रिया है नेचर का, जो हमारी सॉइल को इनरिच तो रखता ही है, साथ में हमारी जो कॉस्ट है, जो फार्मिंग जो कॉस्ट है, उसको भी मिनिमाइज़ करता है। और हम कहीं न कहीं जो बाहर का जो फर्टिलाइज़र है, जो केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे यूरिया है, डीएपी है, फॉस्फेट आपने नाम सुना होगा। ये जो बोरियों में किसान खरीद के लाते हैं, बहुत महँगी होती हैं। अगर ये क्रॉप रोटेशन करें तो वो खर्चा इनका बच जाएगा, क्योंकि जो आप फैक्ट्री मेड जो चीज़ें आप खेत में डाल रहे हैं, अगर नेचुरल तरीके से राइजोबियम के माध्यम से या एज़ोटोबैक्टर एज़ोस्पाइरलम के माध्यम से या साइनोबैक्टीरिया है उनके माध्यम से अगर हम नाइट्रोजन इनरिच करते हैं, तो वो खेत की कंडीशनिंग भी बेहतर होगी और मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होगी। और हम कह सकते हैं कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, वो फर्टिलिटी को टाइम बिंग के लिए बढ़ाते तो हैं, लेकिन उसमें जो एडिशनल जो कंपोनेंट होती है, हाँ, जैसे बेसिस वगैरह है, जो नाइट्रोजन या फ़ॉस्फ़ोरस या पोटेशियम जो फर्टिलाइज़र है, उसके साथ जो चीज़ें होती है वो क्या होती है कि मिट्टी में जाके जमा हो जाती है, जिससे मिट्टी बंजर होना शुरू हो जाती है, मिट्टी हार्ड होना शुरू हो जाती है। और मिट्टी जब तक एरिएशन उसमें नहीं हो, तब तक से वो मिट्टी अच्छी नहीं मानी जाती है। लूज़ अगर सॉइल है, एयरी सॉइल है, तो दैट मीन्स कि ऑक्सीजन सप्लाई भी बेहतर होगा, जिससे रूट जो होती है, रूट से जो फाइन हेयर्स निकली होती है
और उनको ऑक्सीजन भी चाहिए होता है, तो ऑक्सीजन रूट हेयर्स के माध्यम से ऑब्ज़र्व कर लेती है। तो कहीं न कहीं मित्रों, हमारी जो आज की जो फार्मिंग जो प्रोसेसेस है, जो पद्धति है, उसमें कहीं न कहीं खामी आई है और हमें उसको सुधारने की ज़रूरत है। नहीं तो आने वाले समय में हमारी मिट्टी क्या होगी, बंजर होती जाएगी। ज़्यादा अगर आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं केमिकल, तो उससे क्या होगा, मिट्टी बंजर होती जाएगी और मिट्टी की जो कंडीशनिंग है, जो गुणवत्ता है, वो धीरे-धीरे कमज़ोर होती जाएगी और अंततः हमें बाहर के फर्टिलाइज़र पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। तो मित्रों, आज आपने जो समय निकाला और मैंने जो छोटा-सा प्रयास किया, अ हो सकता है कि कुछ आपके जीवन में बदलाव लाएँ। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको ये सूचनाएँ और जो अनुभव है साझा करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।